ये सवाल जो है केवल अभिजीत से करना जरूरी नहीं है, बल्कि ये सवाल जो है राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लक्ष्मण यादव, तमाम जितने भी लोग बाबा साहेब की तस्वीर, बाबा साहेब का संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं, उन सबसे ये सवाल करना जरूरी है कि आप जो है बाबा साहेब की किस बात से इत्तेफाक रखते हैं, किस बात को मानते हैं और किस बात से इनकार करते हैं। क्योंकि बाबा साहेब की जैसे ही 1956 की कहानी, उनकी घटना जो है जब उनको याद दिलाई जाती है, तो उसको जो है पचा पाना हर किसी के बस की बात छात्रों में नहीं है। और यही छात्र जो है कल के नेता बनेंगे, कोई मंत्री बनेगा, कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा। यही जो छात्र हैं, यही इस देश को संभालेंगे। तो साथियों, हमारे लिए स्कूल कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश के नेताओं ने, इस देश की सरकारों ने, इस देश के बच्चों के मन में ही लोभ लालच बिठा दिया है। जो है जब बचपन भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसकी चर्चा आज तक आपने नहीं सुनी होगी। दोनों महापुरुष जो हैं एक काम तो करते हैं कि हिंदू धर्म के विरोध में दोनों महापुरुष खड़े हैं, और दोनों महापुरुषों का किस तरह से इस्तेमाल करके राज सत्ता हासिल की और इस देश के दलितों को फिर से मूर्ख बनाया गया। वास्तव में इस देश का दलित जो है मूर्ख बनने लायक है, अत्याचार करने लायक है, क्योंकि इस देश का दलित जो है वो सब कुछ करता है जो इससे इसका दुश्मन, इसका विरोधी, इसको ऊपर अत्याचार करने वाला इससे करवाना चाहता है। लेकिन ये दलित समाज, ये बहुजन समाज वो कभी नहीं करता जो बाबा साहेब इससे करवाना चाहते हैं, जो बाबा साहेब इससे करने के लिए कहते हैं। साथियों, जय भीम, नमो साथियों। साथियों, आपने कुछ समय पहले दिल्ली में केजरीवाल जी को सत्ता बनाते हुए देखा होगा, और उन्होंने वादा किया था कि हर एक ऑफिस में बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीरें लगाई जाएंगी। निसंदेह सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऐसा काम भी किया, और हर ऑफिस में आपको जो है बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीरें आपको दिखाई दी। उसके बाद पंजाब में उन्होंने सत्ता पाई, और पंजाब के भी तमाम ऑफिसों में बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीरें लगी हुई हैं। इसी प्रकार से आपने राहुल गांधी को भी संविधान अपने हाथ में उठाते हुए देखा होगा, बाबा साहेब की तस्वीर को भी उठाते हुए कभी आपने देखा होगा, अपने सर पर रखते हुए देखा होगा। प्रियंका गांधी को ऐसा करते हुए देखा होगा, आपने अखिलेश यादव जी को ऐसा करते हुए देखा होगा। आपने अभी लेटेस्ट जब सुप्रीम कोर्ट ने नीट पर एक आदेश दिया, एक कमेंट पास किया, तो उस कमेंट का जवाब देते हुए एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट ने जब उसके कमेंट के जवाब में कि हाँ हम कॉकरोच हैं, और कॉकरोच पार्टी जब लॉन्च कर दी, तो कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च करने के बाद जब वो विदेश से भारत वापस आए, तो एयरपोर्ट से उतरते ही उनके हाथ में आपने बाबा साहेब की तस्वीर देखी होगी। अब जंतर मंतर पर आप देख रहे होंगे कि कई दिनों से जो है ये प्रदर्शन जो है नीट के छात्रों के समर्थन में, कि उनको जो मानसिक यातनाएं हुई हैं, कुछ छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली हैं, उनके समर्थन में, उनको न्याय दिलाने के लिए, और शिक्षा मंत्री से जो है त्यागपत्र हासिल करने के लिए कई दिन से जो है सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और मुझे भी अभी जाने का मौका मिला, मैं वहाँ गया तो शाम के समय में सोनम वांगचुक को सुना। मंच पर एक पंचशील की पट्टिका भी मैंने लटके हुए देखी, तो मुझे लगा कि ये जो सोनम वांगचुक हैं, क्योंकि लद्दाख से हैं तो बुद्धिस्ट हैं, जाहिर सी बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बुद्धिस्ट हैं। और जब अभिजीत को मैंने बाबा साहेब की तस्वीर उठाकर आते हुए एयरपोर्ट से देखा, तो मुझे लगा कि ज़रूर जो है इसकी आस्था जो है बाबा साहेब में होगी। लेकिन साथियों, ये आस्था किसी भी व्यक्ति में नहीं है। जितने भी व्यक्तियों के मैंने आपको नाम लिए हैं, चाहे वो जंतर मंतर चल रहा हो, प्रोटेस्ट हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो लक्ष्मण यादव हो, इनमें से किसी भी व्यक्ति के भीतर बाबा साहेब के प्रति कोई आस्था, कोई श्रद्धा नहीं है। इसका मैं आपको जो है सबूत देना चाहता हूँ। जब मैं जंतर मंतर पर गया तो उस समय सोनम वांगचुक ने बोलना शुरू किया, और शुरुआत की नमस्कार सलाम, यानी कि उन्होंने जो है 2 शब्द बोले, नमस्कार सलाम। और इसके अलावा जो है जिस आधार पर पूरे देश के दलित समुदाय को मूर्ख बनाया जाता है, उसकी भावनाओं से खेला जाता है, उसके लिए एक शब्द नहीं था। ना तो वहाँ पर जय भीम था, ना ही नमो बुद्धाय था। लेकिन ताज्जुब है, मैं लगातार अपना प्रयास करता रहता हूँ, लोगों को जगाने के लिए संघर्ष करता रहता हूँ, लेकिन लोगों की आंखें हैं कि खुलने का नाम नहीं लेती हैं। कभी निर्भया हत्याकांड
पर जो है पूरे देश का जो है जन सैलाब उमड़ पड़ता है। तो आज इसी प्रकार से जो है कॉकरोच जनता पार्टी ने ये अभियान छेड़ दिया, क्योंकि जनता की भावनाएं जो हैं नीट एग्जाम देने वाले छात्रों से जुड़ गई हैं। तो इन भावनाओं को एनकैश करना कि जब जब जिस जिस विषय पर देश की जनता की भावनाएं जुड़ जाती हैं तो उन भावनाओं को एनकैश करने के लिए भी लोग सामने आ जाते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुद्दा गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि किस मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप एक मंत्री का आप जो है त्याग पत्र हासिल करेंगे, उसको उसके पद से हटा देंगे, एक प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा देंगे, तो दूसरा प्रधानमंत्री आएगा। तो दूसरे प्रधानमंत्री की आपके पास क्या गारंटी है? केजरीवाल की आपके पास क्या गारंटी थी? केजरीवाल जिनको इस देश की जनता ने जो है बहुत सम्मान दिया, मान दिया और 2 राज्यों में वो सरकार बनाने में सफल हुए, लेकिन उन्होंने बाबा साहेब और भगत सिंह की विचारधारा से विश्वासघात किया। बाबा साहेब ने जहाँ पर 22 प्रतिज्ञाएं लेकर बिल्कुल क्लियर कट किया था कि हिंदू धर्म से उनका कोई नाता नहीं है और उनके समुदाय का भी हिंदू धर्म से कोई नाता नहीं होना चाहिए, वहीं पर लगातार केजरीवाल जो है हिंदू देवी देवताओं को प्रमोट करने का काम करते हैं। यहाँ तक कि वो गुजरात के चुनाव अभियान में भारत के सिक्कों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लाने की बात तक, मांग तक कर डालते हैं। इसके अलावा जो है भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ उसकी चर्चा आज तक आपने नहीं सुनी होगी। दोनों महापुरुष जो हैं एक काम तो करते हैं कि हिंदू धर्म के विरोध में दोनों महापुरुष खड़े हैं और दोनों महापुरुषों का किस तरह से इस्तेमाल करके राजसत्ता हासिल की और इस देश के दलितों को फिर से मूर्ख बनाया गया। वास्तव में इस देश का दलित जो है मूर्ख बनने लायक है, अत्याचार करने लायक है, क्योंकि इस देश का दलित जो है वो सब कुछ करता है जो इससे इसका दुश्मन, इसका विरोधी, इसको ऊपर अत्याचार करने वाला इससे करवाना चाहता है। लेकिन ये दलित समाज, ये बहुजन समाज वो कभी नहीं करता जो बाबा साहेब इससे करवाना चाहते हैं, जो बाबा साहेब इससे करने के लिए कहते हैं। अभी जंतर मंतर पर मैंने एक समुदाय को वहाँ बैठे हुए देखा जो कि शायद कोई कम्युनिस्ट पार्टी से होंगे। वहाँ पर मैंने देखा कि एक ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं और तमाम भगत सिंह की किताबें वहाँ पे लगा रखी हैं। अब पता नहीं भगत सिंह की लिखी हुई किताबें हैं भी या नहीं है, या भगत सिंह के नाम से किसी और ने लिखी हैं, लेकिन वहाँ पर मुझे एक किताब देखने को नहीं मिली। मैं स्पेशली उस किताब को देख रहा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किताब मुझे देखने को नहीं मिली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, जो नास्तिकता का प्रचार करने के लिए मशहूर है, कार्ल मार्क्स ने जो कहा कि धर्म अफीम का नशा है, उसके बाद तमाम पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ साम्यवाद गया वहाँ वहाँ जो है अंधविश्वास पाखंडवाद का सफाया कर दिया। लेकिन भारत में मार्क्सवादी पार्टियाँ, कम्युनिस्ट पार्टियाँ जो हैं अपना काम करेंगी, नास्तिकता का प्रचार नहीं करेंगी, हिंदू धर्म पर किसी प्रकार का हमला नहीं करेंगी। कारण क्या है? कारण यही है साथियों कि जब जब हमारी भावनाएं किसी भी मुद्दे से, किसी व्यक्ति से, किसी विचार से जुड़ जाती हैं तो उन भावनाओं का दोहन करने के लिए, उन भावनाओं के तहत आपका शोषण करने के लिए कोई ना कोई आगे आ जाता है। आज कॉकरोच जनता पार्टी का जो मंच है, मैंने देखा कि वहाँ पर भीड़ नहीं है। उसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि सोनम वांगचुक एक बुद्धिस्ट व्यक्ति है और अभिजीत जो है एक दलित व्यक्ति है। अब एक दलित को कोई क्यों प्रमोट करेगा? दूसरा, ये पार्टी का मामला हो गया, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी, अब ये जो पार्टी है और पूरा देश जो है वो पार्टियों में बटा हुआ है। कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई बसपा को सपोर्ट करता है। तो ये लोग जो हैं वहाँ पर क्यों आएंगे, क्यों सपोर्ट करेंगे? लेकिन साथियों, इस मुद्दे पर मुझे एक बात जो है समझ में नहीं आई कि सोनम वांगचुक जो है खुद बुद्धिस्ट व्यक्ति हैं और साइंटिस्ट हैं। जब खुद जो है बुद्धिस्ट हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि एक मंत्री हटेगा तो दूसरा आएगा, एक प्रधानमंत्री या दूसरा आएगा और दूसरा प्रधानमंत्री आएगा तो उसकी क्या गारंटी है कि वो सही होगा? सबसे पहले हमें जो है कारण का पता लगाना पड़ेगा कि कारण कहाँ पर है। कारण तो दिमाग में है, क्योंकि दिमाग में जो है लोभ है, लालच है, निजी स्वार्थ है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है। अगर दिमाग में जो है ये सब चीज़ें हैं तो फिर किसी व्यक्ति को हटाने से क्या फ़र्क पड़ता है? दूसरा आएगा, उसको मौका मिलेगा, वो भी करेगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि भारत में किस प्रकार से लोगों का मानसिक विकास हो रहा है और उस मानसिक विकास में कहाँ पर गड़बड़ियाँ हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि देश के लोग जो हैं अपने देश के प्रति समर्पित नहीं हो पा रहे हैं। देश के लोग जो हैं देश के प्रति भक्ति भाव नहीं लेकर आ पा रहे हैं। देश के लोग जो हैं देश को राष्ट्र नहीं बना पा रहे हैं। अगर इन सभी समस्याओं पर आप फोकस करेंगे तो आपको पता लगेगा
कि इस समस्या का हल आज से 2600 साल पहले भगवान बुद्ध ने आपको दिया। भगवान बुद्ध ने आपको बताया कि प्रॉब्लम जो है आपके शरीर में नहीं है, प्रॉब्लम जो है आपके दिमाग में है, मस्तिष्क में है, आपके चित्त में है। आपका चित्त जो है काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग इत्यादि के विकारों से जो है संस्कारित हुआ पड़ा है, और यही संस्कार जो है आपको ये सब कुकर्म करने पर मजबूर करते हैं। इसीलिए अगर आप किसी को अपराधी मान रहे हैं या आप खुद भी अपराध कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा, जानना होगा कि इसके लिए आपका जो चित्त संस्कार है वो दोषी है। इसीलिए इस देश के लोगों के चित्त संस्कारों में बदलाव लाना पड़ेगा। इस देश के लोगों के चित्त संस्कारों को बदलने के लिए स्कूल और कॉलेज जो है सशक्त माध्यम है। स्कूल और कॉलेज की शिक्षा जो आज चल रही है वो भौतिकवादी शिक्षा चल रही है। यानी कि नीट का एग्जाम देने गए जो छात्र हैं, वो नीट का एग्जाम जो है देश की सेवा करने के लिए नहीं देने गए थे, बल्कि वो नीट का एग्जाम जो है वो अपने आप को डॉक्टर बनाने के लिए देने के लिए गए थे। और अपने आप को डॉक्टर बनाने के लिए जो एग्जाम देने के लिए गए हैं, तो डॉक्टर क्यों बनाना चाहते हैं? ताकि वो पैसा कमा सकें, रुपया कमा सकें, एक लग्जरी लाइफ जी सकें। किसी भी नीट के छात्र के मन में शायद ही किसी कोने में ये बात हो कि मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे देश की सेवा करने के लिए डॉक्टर बनना है। तो साथियों, जब ये भाव ही हमारे छात्रों में नहीं है, और यही छात्र जो हैं कल के नेता बनेंगे, कोई मंत्री बनेगा, कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, यही जो छात्र हैं यही इस देश को संभालेंगे, तो साथियों हमारे लिए स्कूल कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश के नेताओं ने, इस देश की सरकारों ने इस देश के बच्चों को, इस देश के बच्चों के मन में ही लोभ लालच बिठा दिया है। जब बचपन में बच्चे को कोई भी माँ बाप एडमिशन कराने के लिए स्कूल में ले जाते हैं, तो वहाँ पर उनके मन में केवल एक ही सपना होता है कि मेरा बच्चा जो है बड़ा होकर बड़ा आदमी बने, बड़ी नौकरी पाए और उसके जीवन में खुशहाली आए। इसके अलावा शायद ही कोई माँ बाप जो है ये सोचता होगा कि मैं स्कूल में इसलिए अपने बच्चे को प्रवेश दिला रहा हूँ, उसको एडमिशन दिला रहा हूँ ताकि वो एक अच्छा बच्चा बने, वो जो है एक नैतिक व सभ्य समाज का निर्माण करे, वो इस देश की सेवा करे, वो इस देश में तमाम जो बीमारियां हैं उनको दूर करने का काम करे। तो साथियों, ये जो बीमारियां हैं, खैर वहाँ पर मैं गया, मैंने कोशिश की कि शायद उन लोगों से बात करने का मौका मिल जाए, लेकिन शायद वहाँ पर जो है प्रोडक्शन वगैरह तगड़ी है तो इसलिए बात करने का मौका नहीं मिला। नहीं तो मेरा सीधा सवाल जो है अभिजीत से होता कि भाई आपने बाबा साहेब का कौन सा साहित्य पढ़ा, कौन सी किताब पढ़ी है, आपने कौन सा दर्शन पढ़ा, कौन सी फिलॉसफी पढ़ी है, आप किस बात को स्वीकार करते हैं, किस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, ये सवाल करना बहुत जरूरी है। ये सवाल जो है केवल अभिजीत से करना जरूरी नहीं है, बल्कि ये सवाल जो है राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लक्ष्मण यादव और तमाम जितने भी लोग बाबा साहेब की तस्वीर, बाबा साहेब का संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं, उन सबसे ये सवाल करना जरूरी है कि आप जो है बाबा साहेब की किस बात से इत्तेफाक रखते हैं, किस बात को मानते हैं और किस बात से इनकार करते हैं। क्योंकि बाबा साहेब की जैसे ही 1956 की कहानी, उनकी घटना जो है जब उनको याद दिलाई जाती है, तो उसको जो है पचा पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। नाम और तस्वीर उठाने का काम तो बीजेपी और आरएसएस के लोग भी कर देते हैं, लेकिन जैसे ही उनसे धर्म परिवर्तन की बात की जाती है तो उनके शरीर पर सांप रेंगने लगते हैं। साथियों, ये इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह की बात करते हैं तो मैं नास्तिक क्यों हूं का जवाब लेने की बात हमें जो है इन नेताओं से करनी चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपनी आंखें खोलिए, विश्लेषण कीजिए, खोज कीजिए। आपके साथ में हर पल घटनाएं घट रही हैं, धोखा हो रहा है, फरेब हो रहा है, चीटिंग हो रही है, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। और साथियों, इस देश के भविष्य को सुधारने के लिए आपको मैं आमंत्रित करता हूं धम्मपद संघ ज्वाइन करने के लिए। आप धम्मपद संघ से जुड़िए। धम्मपद संघ जो है बचपन से बच्चों को जीने का तरीका सिखला रहा है। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में आप देशभक्त बने, वास्तव में आप जो है इस देश को राष्ट्र बनाने का काम कर सकें, आप धम्मपद संघ का प्रथम वर्ष का कोर्स कर लीजिए। ये कोर्स करते ही आपको ये एहसास हो जाएगा कि वास्तव में अगर देश का सच्चे अर्थों में कोई निर्माण कर सकता है, एक देश को एक राष्ट्र बना सकता है, तो ये कोर्स है, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं। इसके अलावा इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को जो है देश से राष्ट्र बना सके, भारत के लोगों में राष्ट्र भक्ति ला सके, भारत के नेताओं के दिमाग से भ्रष्टाचार, अनैतिकता, बेईमानी को निकाल बाहर फेंक सके। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और शेयर जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।